हम सेवा करने ही राजनीति में आए हैं। ये 1-2 दिन की रिहर्सल नहीं, 1-2 साल का कोर्स नहीं, बल्कि ये सेवा एक महायज्ञ है जो जीवन की आखिरी सांस तक अनावरत चलते रहना चाहिए। साथियों, अभी शिवरात्रि आने वाली है। पूरे देश से लोग काशी आएंगे। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोग घंटों लाइन में लगते हैं। काशी में आए बाबा के भक्त बाबा के ही रूप होते हैं। हमें इसी भाव से शिवरात्रि के अवसर पर हर श्रद्धालु की सेवा करनी है। करेंगे ना? हर श्रद्धालु की सेवा करेंगे ना? साथियों, काशी भारत की संस्कृति की प्राचीन राजधानी रही है, लेकिन पिछली सरकारों ने बनारस को विकास से वंचित रखकर यहां के लोगों को परेशानियों के गर्त में धकेलने की कोशिश की। इनका पाप इतना ही नहीं था, इन गौर परिवारवादियों ने यही धारणा बना रखी थी कि बनारस बदहाल रहा है, बनारस ऐसे ही बदहाल रहेगा। लेकिन महादेव के आशीर्वाद से आज बनारस बदल रहा है। आज काशी विश्वनाथ धाम काशी और देश की गरिमा के अनुरूप हमारी पहचान की भव्य झांकी बनकर खड़ा है। कितने समय बाद बाबा का धाम और मां गंगा फिर से एक बार जुड़े हैं। आज मां गंगा स्वच्छ हो रही है और गंगा के घाट भी स्वच्छ हुए हैं, उनमें नए पत्थर लगे हैं। मुझे खुशी होती है जब लोग ये कहते हैं कि एयरपोर्ट से शहर अब जल्दी पहुंच जाते हैं। लोग जब बहुत गौरव के साथ बनारस में हो रहे सुंदरीकरण के कार्यों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। अब बनारस के पास नया हाईवे भी है, रिंग रोड भी है और रुद्राक्ष जैसे आधुनिक केंद्र भी है। भाइयों बहनों, जब ये गौर परिवारवादी सरकार में थे तो यूपी के विकास के लिए, गरीबों के लिए हम जो भी काम लेकर आते थे उसमें ये अड़ंगा लगा देते थे। लेकिन बीते 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने यूपी के विकास की पूरी ईमानदारी से कोशिश की है। आज यूपी की जनता इस बात को समझ रही है, यूपी में हुए विकास कार्यों को देख रही है। लेकिन मैं चाहता हूं आप सभी भाजपा के कार्यकर्ता लोगों को इन कार्यों के बारे में निरंतर जागरूक करते रहें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने जो काम किया है वो यूपी में मेडिकल कॉलेजों की संख्या से पता चलता है। 2017 से पहले यूपी में प्राइवेट और सरकारी मिलाकर कुल 33 मेडिकल कॉलेज थी। आज यूपी में प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 65 हो गई, करीब करीब डबल। ये है भाजपा सरकार के काम करने की रफ्तार। 2017 से पहले जो सरकार थी उसने अपने 5 साल में यूपी के शहरों में 40,000 से भी कम, पूरे उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं, 40,000 से कम घर बनाए थे। जबकि भाजपा की सरकार ने अपने 5 साल में यूपी के शहरों में करीब करीब 10 लाख घर बनवाए हैं। आप मुझे बताइए, कोई मुकाबला है क्या इन दोनों के बीच में? और साथियों, जब तक इनकी सरकार थी इन्होंने गरीबों का मकान बनने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की थी। बनारस में इनकी सरकार के 5 सालों में 1,500 से भी कम घर बनवाए थे, 1,500 से कम। जब आपके एक वोट ने परिवारवादियों को इनके आलीशान महलों में भेज दिया, जब आपने भाजपा सरकार को प्रचंड बहुमत से जिताया तो स्थितियां बदलनी शुरू हुई। योगी जी की सरकार में बनारस में 24,000 से ज्यादा गरीब परिवारों को उनका पक्का घर मिला है। साथियों, हमारी भाजपा सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत यूपी के करीब करीब 1 करोड़ घरों में बिजली का मुफ्त कनेक्शन दिया है। कोरोना का इस काल में भाजपा सरकार 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित करा रही है। इसमें भी 9 करोड़ पिछड़ा वर्ग के हैं, 3 करोड़
दलित है और 3 करोड़ सामान्य वर्ग के हैं। यूपी के 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का 43,000 करोड़ रुपए का सीधा पैसा उनके बैंक खाते में मिला है। मेरे कार्यकर्ता साथियों, गंगा जी की सफाई को लेकर जितना भाजपा सरकार ने किया है उतना पहले कभी नहीं किया गया। यूपी में करीब करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत से 53 परियोजनाओं पर काम हुआ है। यहां रामनगर में, रमना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम शुरू करना हम शुरू कर चुके हैं। बनारस में गंगा जी में गिरने वाले 80 से ज्यादा नालों का पानी अब पहले ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है। ऐसे अनगिनत काम जो मैं गिनाने लगूं तो शायद कई दिन निकल जाएंगे। मेरा आग्रह यही है कि आप सरकार के कार्यों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहें। साथियों, आपके प्रयास देश की एक और मदद करेंगे। आपने इस बार लाल किले से सुना होगा, मैंने लाभार्थी योजना के सैचुरेशन की बात की है। सैचुरेशन का मेरा मतलब है जो हकदार है वो हकदार का 100% लाभ उस तक पहुंचना चाहिए। कोई 80-90 नहीं, 100%। 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का मतलब होता है गरीब कल्याण के लाभ की योजनाओं से कोई छूटे नहीं। 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का मतलब है समाज की आखिरी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है उस तक सरकार खुद पहुंचकर उसे योजना का लाभ दे। और जब ऐसा होगा तो न तुष्टीकरण की कोई संभावना बचेगी और ही किसी भेदभाव की कोई संभावना बचेगी। इस काम में भाजपा के कार्यकर्ता की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, हमारे लिए बनारस जैसे हर तीर्थ स्थल का विकास आस्था के साथ साथ अवसरों का विकास भी है। बनारस हो, अयोध्या हो, प्रयागराज हो, जब यहां विकास होता है तो अपने आप अपने साथ पर्यटन की अनेक संभावनाएं लाता है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलता है। लेकिन जो अपराध को उद्योग मानते हैं वो आस्था से जुड़े विकास कार्यों और उससे बनी जो नई संभावनाओं को भी वो हमेशा सांप्रदायिक चश्मे से देखते हैं। भाइयों और बहनों, काशी तो अविनाशी कही जाती है और काशी के लोग जब भी विश्वनाथ धाम परियोजना को लेकर गर्व का अनुभव कर रहे थे तो उस समय हमने एक और अनुभव किया। हम सभी ने देखा कि भारत की राजनीति में कुछ लोग किस हद तक नीचे गिर गए हैं। मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना पसंद नहीं करता और न ही किसी की आलोचना करना चाहता हूं, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई तो वाकई मुझे बहुत आनंद आया, मेरे मन को बहुत सुकून मिला। मुझे लगा कि मेरे घोर विरोधी भी ये देख रहे हैं कि काशी के लोगों का मुझ पर कितना स्नेह है। उन लोगों ने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। इसका मतलब ये कि मेरी मृत्यु तक न काशी के लोग मुझे छोड़ेंगे और न ही काशी मुझे छोड़ेगी। और मुझे विश्वास है काशी की सेवा करते करते अगर मेरी मृत्यु लिखी होगी तो इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होगा। बाबा भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करते करते अगर भक्तों की सेवा करते करते चला जाओ तो इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। साथियों, उन गौर परिवारवादियों को
मालूम नहीं है ये जिंदा शहर बनारस है।